साथियों नमस्कार, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट जो आएगी, फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट, उसकी कट ऑफ वो आपकी क्या रहने वाली है तो वो आपको जानने को मिलेगी कैटेगरी वाइज। इस वीडियो में आपको कट ऑफ वो देखने को मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना धैर्य के साथ। और आप कितने नंबर बन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, कमेंट करके एक बार बताना। और मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ, अभी जो आपको लग रहा है कि मान लो मेरे 400 नंबर बनने हैं, तो आपको अंतर है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अंतर देखने को मिलेगा, कम से कम आपको 5 से 10 नंबर, 10 नंबर आप नॉर्मल मान के चलो, ये ऊपर नीचे है वो आपको अंतर इसका देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे जिसका अंतर जो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा वो उनका आंसर क्या मानता है, और जो बाकी जो अपन बाहर कोचिंग वगैरह से मैच करते हैं वो उनका आंसर है वो क्या मानते हैं। तो इसका अंतर है वो आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल जो 10 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कम से कम इतने नंबर का आपको अंतर देखने को मिलने वाला है जब आपका रिजल्ट है उसमें, और अभी आप अनुमान लगा रहे हो अपने नंबरों का उनमें। देखो कट ऑफ पे चले उससे पहले आप सभी को जानना ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कट ऑफ में इन सभी का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपकी जो कट ऑफ है उसमें कितना असर आपको इनका पड़ने वाला है। तो देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना बीएसटीसी की आगे की ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। ठीक है, और वीडियो को चाहो तो लाइक शेयर कर सकते हो। अपन देखें राजस्थान में वर्तमान में कॉलेजों की संख्या कितनी है, तो 375 के आसपास राजस्थान की कॉलेजों की संख्या है। इसमें 2-4 ऊपर भी हो सकते हैं, 377 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको अभी फिक्स नहीं, जब आपकी लिस्ट आएगी उस टाइम आपको कौन सी कॉलेजों को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी जो आपको अपडेट बताई जा रही है वो बीएसटीसी 2022 के अनुसार बताई जा रही है। बाकी जब बीएसटीसी काउंसलिंग होगी उस टाइम जो कॉलेज लिस्ट आएगी साइट के ऊपर वो मान्य होगी, क्योंकि अभी कॉलेजों की क्या पता किसी कॉलेज को हटा दिया जाए, किसी कॉलेज को शामिल कर दिया जाए। शामिल करने के बारे में बता दूं, नई कॉलेज हैं वो शामिल नहीं होगी, कोई भी नई कॉलेज को मान्यता नहीं दी जा रही है अभी। आगे क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि अभी एक नया कोर्स है वो आपका शुरू कर दिया ITEP के नाम से, जिसकी कॉलेजों की मान्यता है वो दी जा रही है। और बीएसटीसी बीएड कॉलेजों की मान्यता है वो एक बार एनसीटी ने रोक रखी है, तो उन कॉलेजों को अभी मान्यता है वो नहीं दी जा रही है। अगर आप सोच रहे हो कि बीएसटीसी कॉलेजों की संख्या नई कॉलेज वो बढ़ जाएंगी, तो नई कॉलेज नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि एनसीटी ने मान्यता है वो रोक रखी है। उसके बाद अगर हम बात करें 375 कॉलेज हैं आपकी, और इसमें सीटों की संख्या वो 25,000 के आसपास आपकी है। 25,000 से सीटें कम नहीं है, 25,000 से ऊपर ही आपकी सीटें हैं वो रहने वाली हैं। उसके बाद आपके एग्ज़ाम कितने स्टूडेंट ने दी थी, फॉर्म कितने लगे थे, 6,19,000 प्लस आपके फॉर्म लगे थे, लेकिन उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अब मतलब इनसे कि एग्ज़ाम कितने स्टूडेंट ने दी थी, 5,70,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी बीएसटीसी की। उसके बाद एक इस सीट के ऊपर कितने स्टूडेंट का मुकाबला है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे कंपटीशन कोई कम कंपटीशन नहीं है ये। ठीक है, एक सीट के ऊपर 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मुकाबला है वो रहने वाला है एक सीट के लिए। 22 स्टूडेंट हैं वो अपना भाग्य आजमाएंगे एक सीट के लिए। तो अब देख सकते हो, उसके बाद ये हो गई जो नॉर्मल बातें हैं आपकी कट ऑफ के अंदर, इनको सभी का जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है कि कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी, एक सीट पे कितना कंपटीशन क्या रहने वाला है, सीटें वगैरह कितनी है, उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ वो रहती है। उसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ आरक्षण का, जो किस प्रकार से जो है आरक्षण लागू है उस पर जो राजस्थान के अंदर किस प्रकार से इसमें रिजर्वेशन है वो होने वाला है। क्योंकि जब आपका जो अलॉटमेंट होता है वो भी रिजर्वेशन के हिसाब से आपका अलॉटमेंट होता है। तो एक बार जो रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला है वो भी आप देख लीजिए। बीएसटीसी का नोटिफिकेशन देखोगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि राज्य सरकार के जो नियम है उसके अनुसार, और ये जो नियम है ये पीटीडी की जो नोटिफिकेशन है उनसे उठाया मैंने आप सभी को बताने के लिए। बाकी नियम है वो यही डीएलएड के अंदर लागू होते हैं। तो अनुसूचित जाति को जो कितना % आरक्षण दे रखा है, 16% है। अनुसूचित जाति यानी एसटी है उसको 12% है। ओबीसी को यहाँ पे 21% है। अब कोई कमेंट करके ये मत बोल देना कि 27% हो गया, अभी 27% की बात हुई है, लेकिन उनको लागू नहीं किया गया। 27% को अभी जब लागू होगा तब वो आपका 27% होगा ओबीसी का, लेकिन अभी 21% है। उसके बाद एमबीसी के बारे में तो 5%, और यहाँ पे महिलाओं के बारे में दे रखा है कि इनमें से जो 8% महिलाएं हैं विधवा हैं, 8% सीटें हैं वो विधवाओं वर्ग की महिलाओं के लिए, और 2% सीटें हैं वो तलाकशुदा महिलाओं के लिए रहने वाली है। उसके बाद दिव्यांगों के बारे में यहाँ पे 5% है, 40% से अधिक होनी चाहिए आपकी दिव्यांगता। तो उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है उनके बारे में 5%, और ईडब्ल्यूएस का 10% है वो यहाँ पे आरक्षण रहने वाला है। इस प्रकार से आपका सीटें भी इसी प्रकार से होंगी। ठीक है, यानी जो सीटों का बंटवारा होता है वो भी इसी आरक्षण के अनुसार होगा। तो आपका अलॉटमेंट होता है ना, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको कट ऑफ के ऊपर। तो देखो अपन देखें कट ऑफ आपकी, ये जो कट ऑफ है ये नॉन टीएसपी एरिया की है। ठीक है, नॉन टीएसपी एरिया की। तो इसमें अगर अपन देखें तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आप मेल स्टूडेंट हैं उनके कितने नंबर आपके कम से कम होने चाहिए फर्स्ट लिस्ट के लिए। तो अभी ये मत माना कि इससे कम पे कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगी, इससे कम पे भी होगी, लेकिन मैंने जो बताया वो एकदम फिक्स, मतलब इतने नंबर हैं तो आपको 100% मान के चलो आपको कॉलेज मिलने ही वाली है। 393 से 397 तक आपके नंबर बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो है कट ऑफ इनके बीच ही रहेगी, 393 से 97 के बीच।
अब यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ है वो जनरल से कम नहीं रहेगी, लगभग बराबर रहेगी। यहाँ पे 390 तक आपकी जनरल की कट ऑफ है वो आ सकती है। तो ओबीसी की जो है वो कम से कम 2 से 3 नंबर आप कम कर लो बस। ओबीसी कट ऑफ वो आप ये मत मानना कि कम रहेगी, कोई ज़्यादा कम नहीं रहेगी, क्योंकि ओबीसी के अंदर भी आप देखोगे तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर करते हुए आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ओबीसी कट ऑफ है वो जनरल के बराबर ही रहेगी, 2-3 नंबर है वो कम आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अपन बात करें फीमेल की, तो जनरल फीमेल में 378 प्लस आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपको आराम से फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। ओबीसी मेल 390, ओबीसी फीमेल के बारे में तो 370 हैं, और उसके बाद एमबीसी में 385 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं, या फिर 380 मानो, या फिर 385 पे तो आपको 100% कॉलेज मिल जाएगी फर्स्ट लिस्ट में। लेकिन अगर आपके 380 हैं तो भी आपके पूरे चांस है कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप 5-5 नंबर कम कर लो। ये मैंने जो बताया ये मैंने ऐसे बताया जो आपको 100% अलॉटमेंट है वो होने वाला है। बाकी 5-5 नंबर कम कर लो तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट है वो मिल जाएगी ऑल राजस्थान के अंदर। अभी ये मत सोचना कि इन सब इतना नंबर हमारा ना बने तो क्या मान कॉलेज को नहीं मिलेगी, कॉलेज थाने मिल जाएगी, क्योंकि कॉलेज डिपेंड करे है जिस प्रकार से आप कॉलेज भरते हो, आप किस एरिया में कॉलेज भरते हो, उस कॉलेज को आपसे ज़्यादा नंबर वाले फिल करते हैं नहीं करते हैं, वो सब कुछ देख के कॉलेज है वो आपकी अलॉटमेंट है वो किया जाता है, आपकी कैटेगरी वगैरह नंबर देख के। तो ये मत सोचना कि हम तो काउंसलिंग कौन करवाऊँ, काउंसलिंग किसको करवानी है, कितने नंबर वालों को करवानी है, वो आपको जब रिजल्ट आएगा उस टाइम आपको अपडेट कर दी जाएगी। रिजल्ट कब तक आएगा वो भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो एमबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 385 प्लस नंबर आपकी होनी चाहिए फर्स्ट लिस्ट के लिए, और 370 है वो फीमेल के लिए। उसके बाद अपन बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 380 और फीमेल के लिए 365, और एससी के लिए 370 और 355 है वो फीमेल के लिए। उसके बाद एसटी के लिए 360 प्लस आपके नंबर हैं वो होनी चाहिए, और फीमेल के लिए हैं वो 340। ये जो कट ऑफ है इसको आप फाइनल मान के चलो, फाइनल नहीं बल्कि आपकी 101% इससे आप मान के चलो कि आपकी ये कट ऑफ है वो रहने वाली है। अब मैं बोलूँ कि 400 प्लस चली जाएगी, 400 प्लस चली तो जाएगी, मान लो 400 प्लस है वो आपके नंबर बनने चल जाएगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि 400 प्लस वाले स्टूडेंट ऐसे कितने हैं जो 400 प्लस का स्कोर कर लेंगे। 400 प्लस स्कोर है वो बहुत ही कम स्टूडेंट हैं वो करेंगे। 400 अगर 450 प्लस आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको डाइट कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। तो आप जब इतने नंबर बन जाए तो आपको पहले प्रेफरेंस पे डाइट देनी है। तो बाकी 400 नंबर अगर आपके बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कट ऑफ है वो आपकी यही रहने वाली है जो मैंने आपको बता दी, यही कट ऑफ रहेगी। इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, ये आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। इससे आपकी कम से कम मैं आपको और बताऊँ तो 5 से 7 नंबर आप कम कर सकते हो, बाकी इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। ये मैंने अधिकतम बताई फर्स्ट लिस्ट के लिए थोड़ी ज़्यादा बढ़ा के, ताकि कल को आपकी कट ऑफ है वो इतनी चली जाए, क्योंकि अभी रिजल्ट आना है, रिजल्ट आने के बाद आपके एक्चुअल जो स्कोर होगा उसके बाद है वो कट ऑफ आपकी बताई जाएगी। लेकिन अभी अपन तो एक अनुमान लगा रहे हैं कि आपके इतने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपने जिस कोचिंग से आपने मैच किया फिर आपको भी याद नहीं है आपने क्या किया था और इसका आंसर है वो विभाग है वो क्या मानेगा। तो उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा ना तब आपकी कट ऑफ है वो तैयार होगी, तो वो कट ऑफ आपके लिए मान्य होगी। तो एक बार मैंने आपको स्कोर बताया है, इससे आप संभावित माने, ठीक है, संभावित है। बाकी अब आपका रिजल्ट आएगा ना उस टाइम आपको क्लियर कर दूंगा कि कितने नंबर तक आपको अलॉटमेंट है वो होने वाला फर्स्ट लिस्ट के अंदर। तो आगे की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना बीएसटीसी और पीटीटी की ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। अब मैं एक बार आपको रिजल्ट के बारे में अपडेट कर दूँ कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो रिजल्ट जो आएगा ना आपका वो आएगा 25 सितंबर के आसपास, ठीक है, 25 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है आपका रिजल्ट है वो 25 से 27 सितंबर कर दें, या फिर आपका 23 सितंबर तक आपका रिजल्ट है वो आ जाए, ठीक है, यानी 25 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट है वो जारी कर देगा विभाग। तो कट ऑफ से आप संतुष्ट हो या नहीं हो, क्या लगता है आपको, ज़्यादा बताइए मैंने या फिर कम बताइए है, इतने नंबर इतनी कट ऑफ रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो आपकी जो भी राय है, जो भी आपका डाउट आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।